आज डे 4 है हमारे ट्रिप का और अभी भी हम गैंगटॉक में और गैंगटॉक से हम लोग लाचुंग निकल रहे हैं। हमारा प्लान था लाचेन का बट अनफॉर्चुनेटली लाचेन इज़ क्लोज्ड ड्यू टू सम रीजंस। सो अभी हम लोग सीधा लाचुंग जाएंगे ऑन द वे साइट सीइंग करते करते। साइट सीइंग के लिए थोड़े वाटरफॉल्स है और कुछ सीनिक रूट्स है, सो वो करेंगे। और इस होटल रूम से ये व्यू देखो, सनराइज़ देखो, क्या बढ़िया लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है, वाओ। सो अभी हमारे ड्राइवर साहब आएंगे 7:30 को। अभी हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट करते और निकलते यहाँ से। दिस वॉज आवर रूम और दिस वॉज आवर व्यू। सो इसे बाय बाय कहते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो, चुका है इस होटल का आखिरी नाश्ता, पोहे, सांबार और सैंडविचेस, एग्स भी है। सो अब नाश्ता करते हैं और निकलते हैं हमारे लाचुंग के सफ़र के लिए। सो विश अस ऑल द बेस्ट। और अभी टाइम हो रहा है 8। 8 हो गया। हाँ, 7 बोला था, 8 हो गया। हम लोग 7:30 का 7:30 बजे हो गया था हमारा। हम लोग को लगा आप कॉल करोगे। तो अब 8 बजे हम हमारी जर्नी चालू कर रहे हैं लाचुंग के लिए, बराबर। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग हमारे होटल, जो हमारा होटल था जहाँ से हमने चेकआउट किया, वहाँ से काफ़ी दूर आ चुके हैं और ऊपर आ चुके हैं। और हमारे विवेक भाई के हिसाब से हमें साइट सीइंग करते करते लाचुंग पहुँचने के लिए 4 बजने वाले और अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 भी नहीं, 8:20 हो रहा है। सो देखिए कितने आवर्स का ट्रैवल है। आई होप सब कुछ ठीक हो, क्योंकि जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तब मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस, हेडेक, ये सब होता है। सो इस वजह से रेगुलरली आफ्टर सम इंटरवल पानी पीना ज़रूरी है। सो डर देखो, डर। सो हम लोग हाइड्रेट होते होते ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे पास कापूर भी है, कैंफर, जो ब्रीदिंग के लिए इजी पड़ता है, हेल्प करता है। सो उसकी भी हेल्प लेंगे। और यहाँ से व्यू देखो, सीनिक व्यू है, बहुत सीनिक व्यू है। तो मज़ा भी आने वाला है इस जर्नी में। पहुंच गए 7 सिस्टर्स वाटरफॉल और यहाँ है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, वहाँ से दिखेगा वो व्यू। यहाँ पे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल बोला है पर मुझे 2 सिस्टर्स ही दिखे सिर्फ, क्योंकि 2 ही स्टेप दिख रहे हैं, 7 स्टेप किधर भी नहीं है। ओके, सो ये है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। सो 7 सिस्टर्स कहते हैं बिकॉज ये 7 स्टेप्स में, इस वजह से 7 सिस्टर्स कहते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें 1-2 ही स्टेप्स दिख रहे हैं। वेट, 2 ही स्टेप्स, एक वहाँ पर, एक यहाँ पर। तो शायद बाकी का ऊपर होगा। सो ये यहाँ का मतलब सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है, बट हमें इतना ही दिख रहा है और पानी भी कम है, थोड़ा सा पानी कम है, थोड़ा सा, बट ठीक है। यहाँ से व्यू भी बहुत ही बढ़िया है। सी, यहाँ से निकल रहे
नेक्स्ट साइट सीइंग के लिए, वो पता नहीं कौन सी होगी, वो हमारे विवेक जी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमें यहाँ का पता नहीं, उनके पास आइटिनरी है, तो वो जैसे जैसे स्पॉट्स आते हैं वो हमें बता देते हैं। और इन मैडम को यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने का मूड नहीं था, इस वजह से इन्होंने खिंचाया नहीं। क्योंकि 7 बहनें नहीं थी, दो ही बहन थी, हाँ। तो हम दोनों ने फोटो निकाला साथ में। एसिडिटी और वॉमिटिंग की गोली खाई जा रही है। सुशील भी खा रहा है, ये दोनों भी खा रहे हैं, मैं भी खाने वाला हूँ, क्योंकि हवा टाइट होने वाली है ऊपर जाके है। पीछे चेक पोस्ट था और सब परमिट वगैरह करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। अभी बहुत लंबी जर्नी थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं सो गया था, बहुत नींद आ रही थी मुझे और मैं सो गया था। अब हम आ गए हैं वेलकम टू, क्या लिखा था उधर, डिजोंग। वेलकम टू डिजोंग। ये डिजोंग नाम का जंगू, डिजोंग, ये जगह का नाम डिजोंग, जंगू बोलते हैं इसे। हाँ, रास्ते एकदम बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल थे। कुछ रास्तों का काम चालू है, इस वजह से थोड़ा ख़राब है ऊपर नीचे, और रास्ते भी एकदम छोटे छोटे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस रास्ते पर बाइक चलाने में इतना मज़ा आएगा ना, क्या ही बोले, शब्द में बयान नहीं कर सकते, ख्वाब भी नहीं देख सकते। में हम एक जगह पर रुक गए और यहाँ पर से जो व्यू आ रहा है, जो नदी बह रही है, वो देख के आप पागल हो जाओगे। 1 2 3 देखो, व्यू देखो, ये नदी देखो बहती हुई, और यहाँ से एक ब्रिज है जहाँ से आर्मी ट्रक्स भी जा रहे हैं, मेरे बाजू में ही है वो। और ब्रिज देखो आप, 1 2 3, ये ब्रिज देखो, क्रेजी। इस तरफ भी माउंटेन व्यू, दोनों साइड माउंटेन व्यू है, बीच में ये नदी बहती हुई। हम लोग इस जगह पर रुके थोड़ा खाने के लिए और फ्रेश हो गए, वॉशरूम वगैरह कर लिया, और यहाँ से भी व्यू बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं और यहाँ कहीं पर भी रुके तो वो स्नो माउंटेन्स दिख ही रहे। और इस जगह पर हम लोग अभी थोड़ा सा खाएंगे, स्नैकिंग करेंगे, 2 प्लेट मोमोज के ऑर्डर दिए, तो चलो। ठंडा हवा है। तो यहाँ बैठ के हम अभी मोमोज खाएंगे और यहाँ से व्यू देखो। क्या व्यू है यहाँ से, वाओ। हमारा मोमोज खा के हो गया है और मोमोज बहुत बढ़िया थे। सो नॉर्थ सिक्किम जाने के रास्ते पर ही एक छोटा सा ऐसा ढाबा है, और मेरा जो अभी 4 दिन का एक्सपीरियंस है उसमें से मुझे पता चला है कि ऐसी ही ढाबों पर बढ़िया खाना मिलता है। सो अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो फैंसी रेस्टोरेंट्स पे मत जाइए, ऐसी छोटी जगह पर जाइए, मस्त खाना मिलता है, मस्त। मोमोज बहुत बढ़िया थे। अच्छा तुम्हाला दिले, तुला दिले ना मी, मोमोज बढ़िया था। ए हवेली फुगलेत बघ ना कसे, टमटमीत झाले। फुटणार आता उघडलं डायरेक्ट तोंडावर ग्रीन फील्ड। गाइस संकेत बाहेर
बढ़िया वीडियो निकाला है। शायद आपने ये जो मैं बोल रहा हूँ उससे पहले देखा होगा या फिर उसके बाद मैं ऐड कर दूँगा, तो वो व्यू देखो और कमेंट करके बताना पसंद आया कि नहीं। मतलब हम चल रहे और बाजू में खाई, सीधे खाई, और वो जो एरिया है वो लैंडस्लाइड के वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, रास्ते ठीक नहीं है। यहाँ ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनमें से हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, थोड़ी नर्वसनेस है और व्यूज़ तो अमेजिंग 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 है। मतलब आज की जो हमारी राइड है, जर्नी है, वो थोड़ी एडवेंचरस, थोड़ी सीनिक और क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी वापस गाड़ी हिलने लगी है, इसलिए मैं अभी ये फ़िलहाल के लिए बंद करता हूँ। हम लोग हमारी जर्नी के उस पॉइंट पर है जिसके आगे प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है। सो यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स फेंकने लगते हैं। देखो सामने आपको ढेर दिख रहा होगा, इन्होंने हर व्हीकल में से प्लास्टिक बॉटल्स को चेक करके फेंकने के लिए कहा है। इस पॉइंट के आगे देखो, यहाँ पर चेकिंग है आगे, मैं कैमरा दिखा नहीं सकता ज़्यादा। सो इस पॉइंट के आगे आप प्लास्टिक बॉटल्स या फिर प्लास्टिक के जो कचरा कर सकते हैं, जो पल्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, वो आगे ले जाना अलाउड नहीं है। मुझे सच में सिक्किम से प्यार होने लगा। लाइक वो लोग अपने जो कल्चर है, नेचर है, उसका बहुत ख्याल रखते हैं और यहाँ पर डिसिप्लिन से सब गाड़ी भी चलाते हैं। लेन कोई ब्रेक नहीं करता, ओवरटेकिंग, अननेसेसरी ओवरटेकिंग नहीं करते और डेंजरस ओवरटेकिंग नहीं करते। बहुत बढ़िया है मतलब। और हर ऐसी जगह पर जहाँ पर नेचर को प्रिजर्व करना होता है, वहाँ परमिट के बिना नहीं छोड़ते। सो बहुत मुझे मतलब पसंद आया ये। और फ़िलहाल के लिए हम लोग है क्या टोंग विलेज में, जिसका एल्टीट्यूड है 4350। सो हम लोग अभी ऊपर ही है। हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसकी वजह से सिक्किम 2 साल से रिकवर हो रहा है। ये वो जगह है, ये डैम था जो फट गया है 2 साल पहले आए हुए फ्लड की वजह से। क्या हुआ था, ऊपर एक लेक थी जो कि ओवरफ्लो होने के वजह से फट गई और उसका पानी नीचे आ गया और डैम वाल बीच रात, मतलब जो 12 बजे के बाद मिडनाइट होता है उस टाइम, और डैम के दरवाज़े खुलने का टाइम ही नहीं मिला इन लोगों को और उसकी वजह से ये डैम फट गया और ये जो पूरा एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ से वहाँ तक सब डिस्ट्रॉय हो गया। वो जो आउटबर्स्ट था आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और ये जगह पिछले 2 साल से रिकवर नहीं हुई है, तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन किया होगा इस टिस्टा नदी ने और जो लेक में से आए हुए पानी ने। इसलिए इसीलिए बोलते हैं नेचर के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि जब नेचर की बारी आती है तो वो खेल ही जाता है। यहाँ से वो फ्लो आया, इस डैम पर वो स्ट्रक्ट हुआ और वहाँ पर आप देख सकते हो कि लिटरली शेप बना हुआ है और यहाँ से फट के वो पूरा पानी आगे चला गया। बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर। फिलहाल 1 मिनट। सो गाइस, अब हम आए हैं भीमनाला वाटरफॉल, जिसे अमिताभ बच्चन वाटरफॉल भी कहते हैं।
इसका रीजन है ये, क्योंकि है बहुत लंबा है, इस वजह से इसे अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स भी कहते हैं। हमने अभी तक जितने भी वाटरफॉल देखे, इसमें सबसे ज्यादा पानी है और लंबा भी और क्लियर दिख रहा है। सबसे ज्यादा मतलब सेवन सिस्टर वाटरफॉल से थोड़ा कम ही है, बट ये क्लियर वाटरफॉल दिख रहा है हमें। नाइस। और यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रही है, मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। गाइस, दिस इज भीममाला वाटरफॉल फॉर यू, ऑल्सो नोन एज अमिताभ बच्चन वाटरफॉल और अमिताभ वाटरफॉल, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। कुछ भी नाम रख दे गाइस, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ सामने लाइव म्यूजिक चल रही है। गाइस, ये पानी देखो कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। वो और ये है वाटरफॉल। को अभी पता चलेगा ये पानी कितना ठंडा है। उड़ो नको भाई, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। हमारा यहाँ फोटो सेशन हो गया और कल हमें जो कपल मिले थे मोनेस्ट्री में, वो भी आज यहीं पर मिल गए और उनका भी प्लान सेम वहाँ का है, नॉर्थ सिक्किम का 0 पॉइंट एंड यूतांग वैली। सो शायद कल भी मिल जाए। सो अभी यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेशन तो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ बढ़िया सी चाय पिएंगे और निकल पड़ेंगे आगे हमारे होटल स्टे के लिए। 4 चाय। 4 चाय दे दो, 4 चाय। क्या चाहिए? आ गई चाय। गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो, है मेरे पास। चाय पिलाने वाली। म्युझिक कुठला रे? लागतं ना. कुठला? सॅड वाला म्युझिक. बरं वाटतं। अभी बस 9 किलोमीटर बचे हमारे होटल स्टे के लिए। और जैसे मैंने सुबह बोला था कि हमारे ड्राइवर साहब ने कहा है कि 4 बजे पहुँचेंगे, तो लगभग 4 बजने हैं, क्योंकि अभी 3:30 हो रहे हैं। और ऑन टाइम जो बोला वही हो रहा है। एक्साइटेड हूँ मैं कल के लिए, क्योंकि कल हमें जाना है 0 पॉइंट और यूमथांग वैली। सो यस। सो गाइज, हम लोग ने लाचुंग में एंट्री कर दिए और यहाँ आते ही इतना सीनिक रूट है, इतना सीनिक व्यू है, क्या ही बोले, क्या ही बोले। हमारी कार चल रही है और सामने देखो क्या रूट है, क्या व्यू है। वाओ, इस तरफ देखो। ये जो वैली है, इसके बीच में से एक नदी जा रही है, वो भी बहुत 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 बढ़िया लग रही है। और ये लोग बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड जैसे लग रहा है। इंडिया का स्विट्जरलैंड है। हम अपने होटल पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल है और इसके बैक साइड का व्यू देखो, सीधा माउंटेन व्यू, और फ्रंट साइड का देखो, कूल। अभी अंदर जाके मैं चेक इन का देख लेता हूँ। सो गाइस, अभी हमारा चेक इन का पूरा प्रोसेस हो गया है और हम लोग लोकल साइट सीइंग के लिए ऐसे ही खुद जा रहे हैं। और यहाँ लिटरली -11 डिग्रीज है। ये देखो, दिसत नाही का मला? ऐसे लिटरली धुआं आ रहा है मुँह से। और सामने आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। गाइस, कैसे लग रहा है? बहुत ठंड है, देखो आसन है। व्यू देखो, व्यू। एंड सी दिस व्यू, क्रेजी व्यू, क्रेजी, हर जगह क्रेजी हो रहा है। और यहाँ गाड़ी आती जाती रहती है। और ये हमारा होटल रूम है, ये पूरा हमारा होटल है।
नहीं यहाँ तक ही है, और ये हमारा रूम है सामने। और मैं अपने ग्लव्स भी घर पे भूल आया हूँ, सो इट्स नमिंग। हा। यहाँ पर एक ही कैफ़े है और कुछ नहीं है, मतलब ऐसे स्नैकिंग के लिए जो छोटे ढाबा टाइप होता है, रेस्टोरेंट होता है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। बस एक ही कैफ़े है और बाकी सब वो रेशन ग्रोसरी वगैरह के स्टोर्स है और घर है, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है थोड़ा आगे जाएंगे और अगर कुछ मिला ही नहीं तो उसी कैफ़े में जाके कुछ तो खाएंगे। तब तक के लिए मैं इस व्यू का आनंद लेता हूँ, आप भी थोड़ा आराम करो। इन लोगों को इतनी ठंड लग रही है। सुशील पार्टी वर्क, -4 ये देखो ये देखो ये देखो। यहाँ पर टेम्परेचर -4 है और इन्हें फुल ठंड लग रही है। इन्होंने अपना मुंह छुपा के रखा है, हाथ में ग्लव्स पहने हैं, कान ढक लिए है, और मैं विदाउट ग्लव्स विदाउट मुंह ढके, बस मैंने अपना कान ढके है और ये डेनिम जैकेट पहना है, बस इतना ही है। ठंड है, आई एग्री, बट मुझे इतनी फील नहीं हो रही है, शायद बाद में फील हो जाएगी। अभी हम उसी कैफ़े में जा रहे हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं, आगे गांव ख़त्म हो गया यहाँ का। ये है वो कैफ़े जहाँ हम अभी जाने वाले हैं, स्नोफ्लेक्स कैफ़े। इधर से तो बाहर से इसका एम्बियंस बहुत बढ़िया लग रहा है, अब अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी वार्म लग रहा है और इसका एम्बियंस भी बहुत ही बढ़िया है कैफ़े का। सो गाइस, हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है चिकन थुपका, देन चिकन फ्राइड राइस और एक यहाँ की लोकल बटर टी सौजा। तो अभी यहाँ पर आ गया है थुपका, चिकन थुपका। सो पैसे ये लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कैसा लगता है। प्लीज़ ट्राई इट। ऐसा है, मैं भी इसे एक बार ट्राई करूँगा और बताऊँगा कैसा लग रहा है। सो गाइस, ये बहुत अच्छा है, इसका सूप भी अच्छा है, चिकन भी अच्छा है, फ्लेवर भी बढ़िया आ रहा है और इसके नूडल्स भी बढ़िया है, मतलब जो ऐसे ज़्यादा सोक्ड होते वैसे नहीं है, बढ़िया है। यहाँ आ चुके हैं यहाँ की लोकल बटर टी, जिसे सौजा बोलते हैं, वो मैं अभी ट्राई करूँगा, देन आई विल टेल यू हाउ इट इज़। एंड ये चिकन फ्राइड राइस भी आ चुका है। सो अब मैं ओवरऑल खा के फाइनल रिव्यू दे देता हूँ सबका। सो गाइस, सब कुछ बढ़िया था एक्सेप्ट दिस लोकल टी सौजा जो सॉल्टी थी, जिस पे बटर है। तो शायद ये हमारे लिए नहीं बना है बिकॉज हमारे टेस्ट बर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें मीठी चाय पीने की आदत है। इनके पास तो बहुत ही मीठी चाय बनती है, जैसे खुद के घर की फैक्ट्री है। आहे ना उसकी फैक्ट्री बोलते हैं। उसकी फैक्ट्री है इनकी, उसकी। शुगर केन, गन्ने की खेल बहुत है हमारे यहाँ। आइए, आना जरूर, आना जरूर। दिखावत है। सो गाइस, हमने ये हॉट चॉकलेट मंगाया, अब देखते कैसे लगता है ये, बिकॉज वो जो लोकल टी थी वो तो इतनी खास नहीं थी। अभी ये पी के देखते हैं कैसा लगता है। सो गाइस, हम लोग आ गए डिनर करने इस होटल में, और डिनर का अरेंजमेंट कुछ इस तरफ से है। ये है डिनर का अरेंजमेंट, बुफे सिस्टम है यहाँ पर और ऐसा डाइनिंग एरिया है, बहुत ही बढ़िया है। मैं डिनर ले लेता हूँ, बाद में व्लॉग बनाता हूँ। सो गाइस, डिनर तो हो चुका है, अब रूम पर जाके सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी हमें निकलना है हमारे नॉर्थ के ट्रिप के लिए, जो है ज़ीरो पॉइंट और यूतांग वैली। और शायद आपको ऐसे स्मोक दिख रहा होगा, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर, लिटरली माइनस में, मेरी ज़बान भी घूम रही है मुंह के अंदर अंदर, फंबल हो रहा हूँ मैं। तो आज का व्लॉग, आज का ये दिन यही एंड करता हूँ, मिलते हैं कल, सी यू।